गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम संयोजन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन के पार्ट 5 पाँचवें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम सहयोग, सामंजस्य और संतुलन का अध्ययन कर चुके हैं। यानी कंपोजिशन बनाते समय, चित्र में संयोजन बनाते समय किस प्रकार से सहयोग, सामंजस्य और संतुलन अपना कार्य करते हैं, चित्र को कैसे प्रभावित करते हैं और उनका चित्रण में क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम प्रभाविता यानी डोमिनेंस के बारे में जानते हैं। प्रभाविता क्या होती है और ये चित्र में किस प्रकार से अपना स्थान ग्रहण करती है, अपना वर्चस्व स्थापित करती है या चित्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है, क्या महत्व है उसका चित्र में, इसके बारे में जानते हैं। प्रभाविता होता क्या है? चित्र के जिस स्थान पर दृष्टि सबसे पहले पहुंचती है, अर्थात जिस वस्तु को चित्रकार सबसे प्रमुख मानकर सृजित करता है, उसे प्रभाविता कहते हैं। यानी चित्र में जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र को देखने पर जब सबसे पहले जहाँ नज़र पड़ती है, उस स्थान को कलाकार सबसे प्रमुखता से चित्रित करता है, सबसे मुख्य बनाता है और अधिक आकर्षक बनाता है, उसे प्रभाविता कहते हैं। यानी जो प्रभाव चित्र को देखकर सबसे पहले दर्शक के मन में आ जाता है, वह प्रभाविता कहलाता है। प्रभाविता का अर्थ चित्रण में उस वस्तु के महत्व से है जिसे चित्रकार सबसे बड़ा और अलग या आकर्षक बनाना चाहता है। यानी जब भी चित्र बनाते हैं तो कलाकार उसकी किसी विषय को चुनता है और उस विषय या वस्तु में से जो सबसे अधिक आकर्षक करता है, बनाता है या जो महत्व वाला होता है, उसे प्रभाविता कहते हैं। प्रभाविता को यदि इस प्रकार समझें कि एक चित्र में एक जैसे रंग, एक जैसी रेखाएं या आकार और एक ही नाप की वस्तुओं को आपस में संयोजित किया जाए तो उसमें एक रसता का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कोई भी चित्र यदि हम बना रहे हैं या हम देख रहे हैं तो उसमें एक जैसी ही रेखाएं, आकृतियाँ, आकार, एक जैसा नाप यदि होता है और समान दूरी पर उसे चित्रित किया गया हुआ होता है तो वह एक रसता के भाव को दर्शाता है। परंतु यदि चित्र में इस तरह के भाव होते हैं जिसमें एक रस्ता, एक जैसी चीज़ होती है, तो वह बार बार देखने पर नीरसता उत्पन्न करता है, उसमें कोई आकर्षण नहीं रहता, उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। परंतु यदि निश्चित धरातल पर अलग अलग आकारों और भिन्न भिन्न रंगों की विभिन्न तानों को आपस में संयोजित करके चित्र को बनाया जाता है और आगे पीछे करके बनाया जाता है या चित्र के स्थान को में वस्तुओं के स्थान को परिवर्तित करके बनाया जाता है, तो एक रसता तो रहती ही है, साथ में वह चित्र आकर्षित और संतुलित भी हो जाता है। इसको एक बार फिर समझते हैं कि यदि एक रस्ता का प्रभाव चित्र में कब होता है? जब एक जैसी आकृतियाँ, एक जैसी रेखाएं, एक जैसा रंग चित्र में अलग अलग स्थान पर बार बार दिखाई देता है। तो चित्र में संतुलन तो होता है लेकिन उसमें नीरसता आ जाती है, वह चित्र आकर्षक नहीं लगता है। परंतु यदि किसी निश्चित धरातल पर अलग अलग आकार और विभिन्न रंगों के साथ में, रंगों के विभिन्न तानों के साथ में, टोन्स के साथ में चित्र को संयोजित किया जाता है तो वह एक रस भी दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है, उसमें आकर्षण भी होता है और वह संतुलित भी हो जाता है। और साथ ही साथ उसका जो मुख्य विषय, वस्तु या मुख्य भाव होता है वह भी प्रकट होता है और स्पष्ट होता है। तो इसलिए जब प्रभाविता चित्र में होती है
तो उसमें एक रास्ता भी होती है, चित्र आकर्षक भी लगता है और वह संतुलित भी लग जाता है, और जो भाव चित्रकार दर्शाना चाहता है, जो अभिव्यक्ति करना चाहता है, वह भी उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। प्रभाविता का उदाहरण यदि हम देखें तो अजंता के चित्रों में राहुल समर्पण का चित्र है, जिसमें कि भगवान बुद्ध को सामान्य से बहुत अधिक बड़ा बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अजंता केव्स में पढ़ा होगा तो राहुल समर्पण का चित्र पढ़ा होगा, और राहुल समर्पण का चित्र में यशोधरा और राहुल, यशोधरा के गोद में राहुल है और यशोधरा उसे भगवान बुद्ध को समर्पित कर रही है, उसे देते हुए दर्शाया गया है। और जहाँ भगवान बुद्ध को सामान्य से बहुत अधिक बड़ा बनाया गया है, तो क्योंकि भगवान बुद्ध को, बौद्ध को ज्ञान प्राप्त वाला बताया जाता था, ज्ञान प्राप्ति थी उन्हें, तो इसलिए उन्हें एक विशेष प्रभाविता उनके चित्र में डाली गई है और उनके चित्र को सामान्य से अधिक बड़ा बताया गया है, जबकि राहुल और यशोधरा को सामान्य स्वरूप वाला, सामान्य आकार वाला ही चित्रित किया गया है। और प्रभाविता का ऐसा ही उदाहरण हम समाचार पत्रों में भी आसानी से देख सकते हैं, जहाँ की मुख्य खबर को बड़ा और हाईलाइट करके बताया जाता है, बनाया जाता है, और उसे बोल्ड करके बताया जाता है या लिखा जाता है। जो भी मुख्य खबर होती है वह ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में हमें दिखाई देती है। तो उस खबर को, उस विषय को प्रभाविता लाने के उद्देश्य से इस प्रकार किया जाता है। तो जब भी हम चित्रण करते हैं तो हम जिस विषय को, जिस वस्तु को बहुत अधिक हाईलाइट करना चाहते हैं, बड़ा, उसे सामान्य से कुछ बड़ा बनाया जा सकता है, या और भी कई तरीके इस्तेमाल करके, और भी कई तकनीक का प्रयोग करके हम उसे, उसमें प्रभाविता ला सकते हैं। अब प्रभाविता का क्या क्या उद्देश्य है, चित्र में किस प्रकार से कार्य करता है, इसके विषय में जानते हैं। प्रभाविता सबसे पहले तो चित्रण में एक रास्ता को समाप्त करती है, चित्र को आकर्षक बनाती है और मुख्य आकृति को विशेष महत्व देना ही इसका उद्देश्य है। प्रभाविता जो संपूर्ण चित्र है उसमें एकता को स्थापित करती है, यानी एक सूत्र में पिरोती है। दूसरा, चित्र को आकर्षित बनाना इसका उद्देश्य है, और किसी विशेष वस्तु, आकृति को महत्व देना भी इसका उद्देश्य है। दूसरा, प्रभाविता के कारण ही चित्रण में आकृतियाँ सुंदर और सुनियोजित तरीके से बनाई जाती हैं, यानी आकृतियों को सुनियोजित करना और उसे आकर्षक बनाने का कार्य भी प्रभाविता के माध्यम से ही होता है। तीसरा, मुख्य भाव को अभिव्यक्त करना एवं दर्शक को आसानी से उसके समीप लाना इसका उद्देश्य है। मुख्य जो भाव कलाकार के मन में है, जिसे वह अभिव्यक्त करना चाहता है, या किसी मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो उस भाव और विषय से दर्शक को परिचय कराना और उसके समीप ले जाना प्रभाविता का उद्देश्य है। मुख्य आकृति को समूह में खो जाने से बचाने के लिए भी प्रभाविता का प्रयोग किया जाता है, यानी चित्र विषय में एक मुख्य आकृति और उसके साथ में कुछ सहयोगी आकृतियाँ या वस्तु समूह हैं, तो उन सब वस्तु समूहों में से किसी एक वस्तु, किसी एक विषय या किसी एक आकृति को आकर्षक बना करके उसे चित्र में प्रभाविता लाई जा सकती है। अब चित्र में प्रभाविता लाने के लिए कई सारे प्रयोग हम कर सकते हैं। जब भी हम चित्रण करते हैं, जब भी हम चित्र बनाने लगते हैं, तो हमारे पास में जो चित्रण के तत्व हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उन सब को इस्तेमाल करके, उन सब का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके हम प्रभाविता उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे विरोधी अथवा हल्का रंग लगाकर, यानी जिस वस्तु को हम उभारना चाहते हैं उसमें हम यदि विरोधी रंग लगाते हैं या हल्का गहरा रंग लगाते हैं तो वह अपने आप ही उभर कर आ जाती है। इसी प्रकार अलंकारिकता या साज सज्जा का प्रयोग करके, टेक्सचर का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार के टेक्सचर्स का प्रयोग करके भी हम चित्रण में प्रभाविता ला सकते हैं। आकृतियों को सामान्य से बड़ा या छोटा बनाकर भी हम चित्रण में प्रभाविता
उत्पन्न कर सकते हैं, यानी जो मुख्य आकृति है उसे बड़ा बनाकर और जो दूसरी आकृतियाँ उसके सहयोग के लिए हैं उन्हें छोटा बनाकर या पीछे की ओर बनाकर हम चित्रण में प्रभाविता का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार पृष्ठभूमि को कम ज़्यादा दिखाकर या रिक्त छोड़कर भी प्रभाविता उत्पन्न की जा सकती है। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को विभाजित करके और पृष्ठभूमि को यदि कम ज़्यादा करते हैं, रिक्त छोड़ते हैं, तो भी हम प्रभाविता उत्पन्न कर सकते हैं। मुख्य आकृति के पीछे आभा मंडल बनाकर भी प्रभाविता उत्पन्न की जा सकती है या किसी और तरीके से उसके पीछे के भाग को विशेष आकर्षण प्रदान करके भी हम आकृति में प्रभाविता को उत्पन्न कर सकते हैं। केंद्र और पृष्ठभूमि के बीच में अंतर करने से भी चित्र में प्रभाविता उत्पन्न हो जाती है। जो भी विषय, जो भी वस्तु हमें विशेष बनानी है उसे यदि हम केंद्र में रखते हैं और पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसे हम प्लेन बना देते हैं, उस बैकग्राउंड को सिंपल रखते हैं, उसमें किसी प्रकार का टेक्सचर नहीं करते या उसे किसी प्रकार से विभाजित नहीं करते हैं, तो भी हम चित्र में प्रभाविता उत्पन्न कर सकते हैं। और इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की रेखाओं के द्वारा, आड़ी खड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा भी हम चित्रण में प्रभाविता उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार चित्र संयोजन में यानी कंपोजिशन में जब भी हम कंपोजिशन बनाएंगे तो कंपोजिशन में किन किन तत्वों का ध्यान रखेंगे? सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, ये 4 ऐसे तत्व हैं जिनके प्रयोग से चित्र आकर्षक और कंपोजिशन सुंदर बनता है और उसमें भाव अभिव्यक्ति की जा सकती है। और जब भी हम चित्र करते हैं तो वैसे तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, इसे आप प्रैक्टिकली करें, अपने चित्र में बनाएं और उस चित्र को देख करके ये समझने का प्रयास करें कि चित्र के कौन से भाग को विशेषता प्रदान की जानी चाहिए, कौन सा भाग अधिक आकर्षक लगना चाहिए, पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए और फोरग्राउंड अग्रभाग कैसा होना चाहिए। ये सब हम जब चित्र बनाते हैं तो प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को करते हैं और तब अनुभव से ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी हम समझते हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें उसकी जानकारी मिलती है। अब मुझे आशा है कि आप लोग चित्र बनाते समय, कंपोजिशन बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेंगे और इनके अभ्यास से चित्रण में प्रभाविता, संतुलन उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे।